फ्रेंड्स, क्लास 11th में एक चैप्टर है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। ये चैप्टर अपने आप में एक बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है और लेकिन बच्चों को यूजुअली प्लांट सिस्टम में इतना इंटरेस्ट नहीं आता। लेकिन मेरी यहाँ एक कोशिश है कि मैं आप लोगों को अपने इस लेक्चर में थोड़ा इस तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करूंगी कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो। ऐसी मेरी कोशिश है। ठीक है, जस्ट एन अटेम्प्ट। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगता है तो ठीक है, प्लीज मुझे फॉलो करेंगे। मैं आगे आप लोगों के लिए और भी ऐसे ऐसे वीडियोस बनाती रहूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलिए डिस्कस करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। फोटोसिंथेसिस जो है वो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो प्लांट सिस्टम के अंदर होती है। और इस सिस्टम के अंदर इस पूरी फिनोमिना जो ये अकर करती है, इस फिनोमिना में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है। तो हम आराम से अगर इसको कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस इज अ वाइडर फिनोमिना which includes so many small processes, right? तो इसमें आज मैं आप लोगों से जो डिस्कस करने वाली हूँ उसी के अंदर एक छोटी सी प्रोसेस है जिसको हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, जिसको हम ये भी कह सकते हैं कि वो इनिशियल ऑफ द प्रोसेस है, इनिशियल स्टेप ऑफ द प्रोसेस है। आपका फोटोसिंथेसिस की स्टार्टिंग ही यहीं से होती है। तो इसके बारे में आज आप लोगों से डिस्कस करना चाहती हूँ और कोशिश करूंगी कि आप लोगों को बेहतर तरीके से इस टॉपिक को समझा सकूं, इस प्रोसेस को अच्छी तरीके से आपके दिमाग में फीड कर सकूं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं आप लोगों को इस टॉपिक की ओर लेके चलती हूँ। ठीक है। तो yes, this is our topic which is called as photosynthesis, and a brief introduction is there in this topic, right? तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में इन टोटल क्या है। इन टोटल में इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट वर्ड्स, फोटोसिंथेसिस, राइट? तो फोटो मीन्स लाइट। एक्चुअली लाइट में यहाँ जो प्रोसेस होगी उसमें लाइट का एक कंपोनेंट फोटोन होता है, उसको ट्रैप किया जाएगा और उससे कुछ सिंथेसाइज किया जाएगा। तो इट इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट एज वेल एज सिंथेसिस। इट इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। बट most important thing that it always occurs in plants only, not any other organism. I mean plants, some cyanobacteria and blue-green algae, means not any animal. If we talk about the animal system never make food by themselves. It is only done by the certain bacteria, some blue green algae, as well as all the plant kingdom, right? तो फ्रेंड्स, इसमें हम देखेंगे कि इसमें एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस है क्या। बाय डेफिनेशन अगर हम बात करें तो इट इज अ प्रोसेस बाय विच द प्लांट कैन मेक। एक्चुअली प्लांट के अंदर उसकी लीफ होती है, लेकिन हम यहाँ पे एक जनरल फिनोमिनन, जनरल डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं। तो द प्रोसेस बाय विच द प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड मटेरियल विद द हेल्प ऑफ सर्टेन रॉ मटेरियल्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एज वेल एज the essential component present in plant to make simple or complex sugar is called as the photosynthesis. तो एक्चुअली में क्या हुआ, प्लांट जो है वो लाइट की प्रेजेंस में कुछ रॉ मटेरियल्स को यूज करके उसके अंदर मौजूद है कुछ पिगमेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो पिगमेंटेड एलिमेंट होते हैं, वो आपका खाना बनाने का काम करते हैं। ठीक। तो इसमें करेंगे क्या, लाइट एनर्जी को यूज करेंगे, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो केमिकल एनर्जी कुछ नहीं है, हमारा कॉम्प्लेक्स शुगर है जो हम शुगर बनाते हैं, या तो सिंपल आप कह लीजिए ग्लूकोज, या उसके मल्टीपल आपके जो पॉलीमेरिक यूनिट्स बनते हैं तो उससे हम स्टार्च बना लेते हैं। तो यही प्लांट्स के अंदर एक्चुअली में होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि दे कैन फॉर्म द simple or complex sugar and store them into the starch granules which is present in the chloroplast, right? chloroplast का स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। इस ग्रीन प्लांट्स के अंदर आपका जो लाइट एनर्जी का कैप्चरिंग होती है वो किसके द्वारा होती है, जो हमने बात किया, क्लोरोप्लास्ट विच इज प्रेजेंट इन द every cell, usually every cell of the plant material. In most of the cases it is present in the leaf. ठीक है। leaf is the primary and essential organ to make the photosynthesis process and make the food for the other parts of the plant, right? So it is utilizing water, carbon dioxide, minerals and
forming them into the energy-rich organic compounds as well as oxygen evolution also occurs. ठीक है? When we will teach about we will discuss about the light reaction, we will see that oxygen evolution occurs at that place only. It means it is occurring at the very initial step. So oxygen is evolved. Rest of the element is going to be formed in the later processes of the photosynthesis, right? So yeah, this is all about photosynthesis. Now, the overview that photosynthesis is required for all the living organisms present on this planet, because it is helping the other planetary organisms to survive, because plant system utilizing carbon dioxide, which is evolved by the other organisms, and they are converting them into the complex sugar as well as forming oxygen as a byproduct also. So we can say that we living organisms in the form of plant as well as animals, they are complementary to each other. So without plants, there is no chance of survivorship of animal kingdom. So if plant will not be there on this planet Earth, the life would disappear certainly. It is for, it is for sure, right? तो अब हम देखेंगे that light reaction, जो हमारा main topic है. This was all about the एक पूरा overview. फोटोसिंथेसिस का ओवरव्यू था. अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो है हमारा लाइट रिएक्शन. लाइट रिएक्शन बेसिकली क्या होता है? इट इज अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड light is the major component and essential part for this reaction to form certain certain element of which is essential for the formation of the complex sugar. अब आप देखेंगे, पहले तो हम देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर्स देखते हैं. ठीक है, सॉरी, यस, आप ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, दिस लाइक दिस इज योर सॉरी, this is your leaf part. This is your leaf part, right? Leaf part में आप देखिए इसके essential, this is a cut section of the leaf part. So here I can mention here that it is a cut section, right, of a leaf, right? अब आप इसमें देख सकते हैं कट सेक्शन में क्या मिलेगा आपको. लीफ की जस्ट आउटर लेयर यूटिकिन होती है, अपर एपिडर्मिस आउटर लेयर, देन पेलिसेड लेयर, वेस्कुलर बंडल. पेलिसेड लेयर में यू कैन सी द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हियर. In a one pelicillate layer, there are number of chloroplasts. So chloroplast number varies from cell to cell. So नीचे आपका स्पॉन्जी मेसोफिल है, स्पॉन्जी मेसोफिल में भी यू कैन सी द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट हियर. देन आपका इंटरसेलुलर चैम्बर व्हिच इज हेल्पफुल इन द gaseous exchange as well as stoma is also present here, and then the lower epidermis. So this is a cut section. Here you see that the leaf green color is provided by the chlorophyll pigment which is present in the chloroplast, right? So green color, actually these chlorophyll pigment is because chlorophyll pigment is a protein as well as a combination of a protein as well as some complexes which is helpful in the formation of the complex sugar or simple sugar by the process of the photosynthesis. Okay, now you see here the how the chloroplast looks like. When we see the chloroplast in a magnified view, we can see that chloroplast is a spherical, or you can say the partially oval in structure, which is actually a double bonded, a double membranous structure. It is a double membrane. You can see here, this is the outer membrane, this is the inner membrane, right? It is a most important organelle of a plant cell, which is actually present in it over here. Rest of the animal kingdom, apart from the bacteria as well as blue-green algae, it is not present in anywhere, right? So it is a very peculiar structure, and due to its potentiality to form the food for the plant, it is a very characteristic feature of it. It makes the plant system very peculiar. That because of this, plant system are much more superior to all the other organisms, because they provides the basic fundamentals, necessities for the living organisms. Oxygen, right? So you see that inner membrane,
outer membrane. Then here in the inner portion, inner side, you can see that it is a plasma, plasma like structure, matrix, you can say matrix, not plasma is not suited here, matrix like structure which is called as the stroma, like it is here stroma, right? In stroma, there is a presence of stroma lamellae also there. What is a stroma lamellae? You can see the stacks of structure, stacks of certain things. What is this? These are actually a single in number. These are actually called as the granum, and they are multiple in numbers. So they are called as the plural. They are grana, right? When two granums are connected to each other by the stroma lamellae, this is called stroma lamellae. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट द क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर. नाउ वी हैव टू, if we have to study about the light reaction, we have to go into the more deeper view, that is inside of the granum. Here light reactions occurs, right? So light reaction कहाँ होती है हमारी? ग्रेना के अंदर होगी. ग्रेना के अंदर भी कहाँ? हमने देखा था एक ग्रेनम में था, ये आपका जो स्टैक्स ऑफ स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड एज द थाइलेकॉइड. नेम थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों को जब पहली बार सुनते हैं तो, बट इट इज ओनली हैव टू मेमोराइज. ठीक है, थाइलेकॉइड. थाइलेकॉइड आपका ग्रेनम के अंदर मौजूद स्टैक्स ऑफ कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है. तो वी कैन से that these thylakoids को हम रिलेट कर सकते हैं. These are looks like stacks of coin. सिक्कों को जब एक के ऊपर आप एक के ऊपर एक के रख दीजिए तो जो फॉर्मेशन होता है उस फॉर्मेशन को हम स्टैक्स बोलते हैं. तो थाइलेकॉइड भी हमारे वैसे ही दिखते हैं, बट दे आर प्रेजेंट इन प्लांट, राइट? तो यू सी हियर one granum is here, one granum is here, right? And ऊपर आप ये जो देख रहे हैं, these are the thylakoid, these are the thylakoid membrane. ठीक है, अंदर जो मौजूद है यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये this is thylakoid lumen, right? Sorry, right. And then आप दो ग्राम को जोड़ रहा है लैमेली. ठीक है, so this was all about the thylakoid structure, thylakoid membrane, thylakoid lumen and thylakoid which is looks like a stacks of coin. ठीक है, it is यहीं पे आपका लाइट रिएक्शन होगा. ठीक, अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे. ठीक है, चलिए. सो फ्रेंड्स, ये वो थाइलेकॉइड का जो फॉर्मेशन है, बेसिकली डिजाइन ऐसा किया गया है कि यहीं पे आपका लाइट रिएक्शन अकर करेगा. जो कुछ भी बन रहा है लाइट रिएक्शन में वो इमिडिएटली आपका स्ट्रोमा में भेज दिया जाएगा, जहां पे आपकी डार्क रिएक्शन कंप्लीट होगी, जिसको हम केल्विन साइकिल पढ़ते हैं, कहते हैं. ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं क्लियर करूंगी. लेकिन जो कुछ भी आप देख रहे हैं कितना इंटीग्रेटेड वे है. क्लोरोप्लास्ट है, डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर. ठीक है, हम यहाँ कह सकते हैं क्लोरोप्लास्ट आपका लाइक दिस. सॉरी, दिस इज ऑल, ये आपका, सॉरी, यस, दिस इज ऑल अबाउट, ये आपका एक क्लोरोप्लास्ट है. ठीक है, जो कि मैं आधा ड्रा कर रही हूँ. ये आपका डबल मेम्ब्रेनस होता है. फिर आपका ये लाइक दिस, लाइक दिस, इस, इस. ठीक है, ये एक ग्रैनम है. ये एक ग्रैनम दूसरे ग्रैनम से इस तरीके से अटैच होता है. ठीक है, दिस. ठीक है, अब इसी के अंदर अगर हम एक थाइलेकॉइड को स्टडी करें लाइक दिस, तो ये आपका थाइलेकॉइड कुछ ऐसा नजर इस तरीके से. थाइलेकॉइड की भी ये आउटर में लेयर होगी, ये इनर लेयर होगी, आउटर लेयर, सॉरी, इनर लेयर. ठीक है, ये बीच में ये जो पार्ट है ये ल्यूमेन है. ठीक, तो एक्चुअली में आपका लाइट रिएक्शन जो होता है, लाइट रिएक्शन इसी एरिया में अकर करता है, ल्यूमेन में. देखेंगे कैसे, जब अरेंजमेंट देखेंगे इसका हम तब वैसे. अभी आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि आप
ये देखिए कि why light reaction is so much essential, because you can see here, यहाँ like this, ठीक है, here grana in dark, here grana in light. When it is present in dark, you can see light harvesting complex is also there, light harvesting complex is also there, right? Here PS second, PS1, everywhere it is present. But when it is in dark, when it is in dark, there is no formation of oxygen occur. While in the case of the while ये आपका moderate light, oxygen formation occur, but it is less in number, right? While in the case of second picture, you can see that again in the dark there is no formation of anything, right? While in the case of the high intensity of light, high intensity है ये, ठीक है, हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कितना फॉर्मेशन हो रहा है, कितना जबरदस्त फॉर्मेशन है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द integrated structure of the formation of the thylakoid, where light reaction occurs in the presence of light, और वो भी कैसी लाइट, मॉडरेट लाइट और एक्सट्रीम लाइट, ठीक है? नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे यहाँ पे आपका मेन जो हमारा लाइट रिएक्शन की प्रोसेस होती है वो किस तरीके से होती है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका बाहर की ओर जो दिख रहा है ये आपका है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा। मैंने आपको बताया था डायग्राम में, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा जो मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और ये आपका होता है थाइलेकोइड का ल्यूमेन। तो इसको इस तरीके से समझिए, बाहर आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा है, CS, एंड अंदर है थाइलेकोइड का ल्यूमेन, ठीक है? ये हो। अब और ये आपका मैंने बताया था ये डबल मेम्ब्रेनस होती है, आपको इस तरीके से होती है। तो इसी मेम्ब्रेन के ऊपर, ये मेम्ब्रेन है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन है तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं हमने सेल चैप्टर के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या पढ़ा था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किस चीज की बनी होती है? अब अगर हम यहाँ पे मेम्ब्रेन की बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किस चीज की बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की, ठीक है? तो यहाँ भी सेम केस यहाँ आपको रिलेट करना है, इसीलिए मैंने अपने लेक्चर्स को यही समझाने की कोशिश की, आइडियाज ऑफ रिलेटिविटी, आपको सिर्फ रिलेट करिए और आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है? अगर मेम्ब्रेन है तो अगेन यहाँ पे फॉर्मेशन आपका लिपिड और प्रोटीन का ही होगा। तो लाइट, ये जो आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो हो रहे हैं, ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है आपके ये प्रोटीनेशियस कंपोनेंट ही हैं, बट वेरी स्पेशल टाइप ऑफ पिक्यूलियर कंपोनेंट्स दे आर, राइट? तो ये आपके प्रोटीन हो गए, इंटीग्रेटेड प्रोटीन। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा जो फॉर्मेशन है ये आपका कुछ नहीं है, दीज आर जस्ट अ लिपिड, लिपिड की लेयर है, एग्जैक्टली जैसे मेम्ब्रेन में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होती है, ठीक? तो सिंपल इतना याद करने हैं। इसके बाद आप ये देखिए कि अब जो हमारा अरेंजमेंट ऑफ द, देखिए यहाँ मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाहूंगी, थोड़ा मैं आगे निकल गई। यहाँ आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा लाइट रिएक्शन होता है वो लाइट रिएक्शन एक्चुअली में मैंने बताया था कि क्लोरोफिल पिगमेंट के द्वारा होता है। अब ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं इनका अरेंजमेंट जो हमारा थाइलेकोइड के ऊपर होता है ये कुछ स्पेशल तरीके से होता है। लाइक PS1, अभी इस डायग्राम में यहाँ पे आप देख रहे हैं PS2 लिखा है, हियर इट इज रिटन PS2, हियर इट इज रिटन PS1, ठीक है? पहले सिस्टम में जब आपकी लाइट रिएक्शन होती है तो अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स इन दिस होल सिस्टम अकर्स इन अ वेरी ऑड वे। लाइक PS सिस्टम पहले आता है, PS1 बाद में आता है, और PS1 की डिस्कवरी जो थी वो आपकी लेटर ऑन हुई थी, PS2 की डिस्कवरी भी पहले हुई थी। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग सा है, बट यही है, ठीक है? अब आप देख सकते हैं कि यहाँ आपका PS सेकेंड और PS1 ये तो आपके फोटो सिस्टम्स होते हैं। फोटो सिस्टम्स मीन्स यही आपके फोटॉन्स को ट्रैप करेंगे, यानी कि हम इसे कह सकते हैं हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है? सो दीज आर दीज आर एक्चुअली PS यानी फोटो सिस्टम्स, first and second. These are what? These are light harvesting complex. And they will harvest the photons from white light, right? तो ये आपके इस तरीके से अरेंज होते हैं। अब देखिए क्या होता है।
सबसे पहली बात, जब आपका लाइट फॉल होगी, लाइट रिएक्शन में हमने बोला है लाइट डिपेंडेंट है, तो लाइट रिएक्शन है, तो सबसे पहली प्रोसेस क्या होगी? सबसे पहला स्टेप, फॉलिंग ऑफ सनलाइट, फॉलिंग ऑफ सनलाइट। ठीक। सेकेंड, सेकेंड क्या हो गया आपका? एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ, एक चीज यहां याद करना, सर्टेन वेवलेंथ, सर्टेन वेवलेंथ। इस बात का मतलब क्या है? कुछ स्पेशल वेवलेंथ की लाइट ही एब्जॉर्ब की जाएगी बाय LHC, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है। थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप्स होता है आपका लाइट एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद क्या होगा? फोटोलिसिस। पहला स्टेप ही आपका फोटोलिसिस होता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर। ठीक है। चौथा स्टेप क्या होता है? अब वाटर की फोटोलिसिस होगी तो आपका दो प्रोटॉन प्लस दो इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है, यही इलेक्ट्रॉन आपका मीडिएट करेगा पूरी लाइट रिएक्शन की प्रोसेस को। आगे देखेंगे हम इसको कैसे। तो अभी हम सिर्फ यहाँ पे आपने ये देखा कि इतनी इतनी चीजें हमारी लाइट रिएक्शन में हो रही है। तो आप यू कैन सी हियर दैट लाइट फॉल हो रही है फोटो सिस्टम सेकेंड के ऊपर, वाटर टूट रहा है, इसमें ऑक्सीजन एंड प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में भी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपके यही फोटो सिस्टम सेकेंड, यहीं पे इसी रीजन में आपका कुछ इलेक्ट्रिसिटी, कुछ आपका कह सकते हैं पिगमेंट एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स मौजूद होते हैं, प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, उनको ये एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन अगर ले लिया तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रिएक्शन सेंटर, मेन रिएक्शन सेंटर, मेन रिएक्शन सेंटर तुम्हारा क्या क्या होता है? क्लोरोफिल ए होता है। ठीक है। एक्चुअली में जो प्रोटीन पिगमेंट्स होते हैं, दिस प्रोटीन पिगमेंट्स आर मेड अप ऑफ क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स एंड मेनी मोर मोर थिंग्स। लेकिन इन सब में जो क्लोरोफिल ए होता है वो आपका रिएक्शन सेंटर बनाता है, यानी हेड ऑफ द ऑफिस। डिफरेंट डिफरेंट ऑफिसेज होते हैं, लेकिन उनका एक मेन ऑफिस होता है, हेड ऑफिस जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे क्लोरोफिल ए होता है। ये क्लोरोफिल ए अगेन आपका जब जैसे ये रिचार्ज हुआ, मतलब आपका कैरोटीन ने आपका कुछ स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की, ज़ैंथोफिल ने स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की, फिर आपका क्लोरोफिल बी ने स्पेशल वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब की, और अपने अंदर मौजूद इनके अंदर जो भी थे इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने एक्साइट कर दिया, जो ग्राउंड स्टेट में पड़े हुए थे उन सबको एक्साइट कर दिया। ये सारे के सारे जाएंगे फर्दर क्लोरोफिल ए को। क्लोरोफिल ए जो तुम्हारा है ये एक्चुअली में P700, यानी लाइट की जो 700 वेवलेंथ की जो लाइट है, सिर्फ उसी को एब्जॉर्ब करता है। तो ये आगे लिखा होगा, नॉट टू वरी। तो ये आपको उसको एब्जॉर्ब करेगा, फिर ये पहुंचाएगा आपका प्राइमरी रिएक्शन सेंटर पे, प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे। प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से फिर ये नंबर ऑफ, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लिया, उसके बाद ये इस इलेक्ट्रॉन को ये यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन को दे रहा है। तो ये प्लास्टोक्विनोन एक्चुअली में हमारा इलेक्ट्रॉन कैरियर होते हैं। फिर प्लास्टोक्विनोन और प्रोटॉन जो टूटा था, ये प्रोटॉन हमारा क्या होता है? ये मीडियम के, सॉरी फ्रेंड्स, ये प्रोटॉन्स हमारा मीडियम के अंदर मौजूद होता है, और वहां से ह्यूमन के अंदर इसकी कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर वहीं हो रही है। ठीक है। तो ये आपकी बढ़ती चली जाती है। बाद में कुछ प्रोसेस होती है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये प्रोटॉन जो है, ये प्रोटॉन इधर से, ये प्रोटॉन इधर से, ये सारा जब कंसंट्रेशन बढ़ गया तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मेंटेन होने की वजह से दे हैव टू डिफ्यूज फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। बट वन थिंग यू मस्ट नो दैट they cannot pass directly through the plasma membrane, because plasma membrane are very semi-permeable and very selective in nature. So they won't allow the hydrogen proton molecule to directly pass through the plasma membrane. So these such type of uh, we can say इस तरीके की प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए वहां पे कुछ स्पेशल टाइप का चैनल सिस्टम होता है, जिसको हम यहाँ कह सकते हैं, ये आप देख रहे हैं, ये एटीपी चैनल सिस्टम है। ठीक। जिसमें आपका एटीपी का के जो वो होते हैं, स्ट्रक्चर होता है, वो डिजाइन होता है, वो किस तरीके से, ये आपका एटीपी, ये F0F1 पार्टिकल, एक्चुअली हम इसको यहाँ पे ऐसे कहते हैं क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो क्लोरोप्लास्ट में CF0 CF1 पार्टिकल कहते हैं। ठीक। F0 हमारा बेस बनाता है, ये पोर्शन, और F1 पार्टिकल जो है वो हमारा ये बनाता है। ठीक। ये एक चैनल है,
की तरह पास होता है, यही से आपके प्रोटॉन निकलेंगे। जब प्रोटॉन आपके निकल रहे हैं तो प्रोटॉन का निकलना इज एक्चुअली एक्टिव प्रोसेस, ठीक है। सो इट नीड्स सम एनर्जी टू हार्नेस। उसके लिए ये एडीपी और पीआई, जैसे प्रोटॉन को निकलना है तो एडीपी और पीआई आपस में इंटीग्रेट करेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि एटीपी बन रही है, पहला प्राइम प्रोडक्ट। हमको यही देखना है कि लाइट रिएक्शन में एटीपी और एनएडीपीएच का फॉर्मेशन होता है। एनएडीपी का पूरा नाम क्या है, यहाँ मैं आप लोग को बताना चाहूंगी, NADP। फ्रेंड्स लेटर स्लाइड में डिस्कस करेंगे, ठीक है, यहाँ भी छोड़ते हैं। ये फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन कैरियर के थ्रू निकल रहा है आपका प्लास्टोक्विनोन, फिर आपका साइटोक्रोम बी, प्लास्टोसियानिन, फिर ये पार्ट ये फोटो सिस्टम 1 तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये फोटो सिस्टम 1 से फेरेडॉक्सिन पे जा रहा है, फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस पे पहुंच रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपका जो है NAD जो है वो आपका NADP में DPH में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। NADP NADPH में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये आपका एक ओवरव्यू ऑफ दिस पूरा लाइट रिएक्शन है। अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताती हूँ, ठीक। अब जो लाइट रिएक्शन है, ये लाइट रिएक्शन हमारी एक्चुअली में दो प्रोसेस में होती है। एक होती है हमारी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दो तरीके से हम कह सकते हैं, दो तरीके से होती है, लेकिन दोनों तरीका हमारे सिस्टम में एक साथ चलता है, ठीक है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। यहाँ एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक से तो आप समझ पा रहे हैं, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या होता है इस बात का मतलब, नीचे दिया हुआ है आपका, ये है आपका फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्या मतलब है इस बात का, क्या मैं आपको समझाना चाहूंगी। द फॉर्मेशन ऑफ ATP, ठीक है, in the presence of sunlight, in the presence of sunlight is called photophosphorylation। phosphorylation का मतलब ही formation of ATP है, but photo लग गया तो presence of sunlight is important, right। तो अब आप देख सकते हैं कि जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है उसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व होता है। फ्रेंड्स यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, फोटो सिस्टम 1 जो P700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्होंने फोटोन को एब्जॉर्ब किया, फोटोन ऑफ लाइट। उसके बाद क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन हमारे मूव कर रहे हैं, फिर आपके एक्साइटेड स्टेट में पहुंचे, फिर ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास पहुंचे। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए जा रहे हैं फेरेडॉक्सिन को, फेरेडॉक्सिन से आपका प्लास्टोक्विनोन को, फिर साइटोक्रोम को, फिर प्लास्टोसियानिन को। फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे वापस उसी रिएक्शन सेंटर पे पहुंच जा रहे हैं, मींस। लेकिन इस पूरे फॉर्मेशन में आपका ये जो आपका इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो ये रीजन है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स हैं, इसी रीजन में आपका एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ एटीपी बन रही है, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो अपने रिएक्शन सेंटर पे वापस आ गया, वो कहीं और नहीं गया। तो इलेक्ट्रॉन हमारे कहीं ना कहीं कंज्यूम होंगे, या तो अपने रिएक्शन सेंटर पे वापस आएंगे, या तो वो किसी दूसरे खाली जगह को फुलफिल करेंगे, उसको ऑक्यूपाई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। मैं एक ओवरव्यू बता रही हूँ, इन डिटेल में बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अब हम देखते हैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन फ्रेंड्स देखिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा डायग्राम है, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ये फोटो सिस्टम। नॉन साइक्लिक का मतलब क्या है, नॉन साइक्लिक का मतलब है द साइकिल व्हिच डजंट कंप्लीट इटसेल्फ, ठीक। तो नॉन साइक्लिक एक्चुअली में, नॉन साइक्लिक जेड स्कीम भी कहा जाता है, ठीक है, जेड स्कीम। नॉन साइक्लिक में आप देख सकते हैं कि PS2 इन्वॉल्व हो रहा है, PS1 भी इन्वॉल्व हो रहा है, ठीक है, PS1 भी इन्वॉल्व हो रहा है। PS2 आपका लाइट एनर्जी को ले रहा है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट तक पहुंचा रहा है, ये भी प्लास्टोक्विनियम को देगा, साइटोक्रोम B6 को, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसियानिन दे। इसने नॉन साइक्लिक हुआ तो इसका जो इलेक्ट्रॉन निकला वो दूसरे
फोटो सिस्टम को जाके कंप्लीट कर रहा है। कैसे? क्योंकि फोटो सिस्टम अपनी अलग वेवलेंथ ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब ये इसको एब्जॉर्ब कर रहा है तो यहाँ से भी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस, एफआरएस का मतलब ही फेरेडॉक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है। उसको ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को लेकर रिड्यूस हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन खाली हुआ, वैकेंट हुआ, इस सॉरी, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन वैकेंट हुआ, इसको कौन फुलफिल करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से, ये, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला, वो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो गया किसमें? NADPH, यानी NADP को रिड्यूस करने में। इधर से इलेक्ट्रॉन आया, इधर से प्रोटॉन आया, और NADPH जो है वो हमारा फॉर्मेशन हो गया। और इस फॉर्मेशन की प्रोसेस में जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो फेरेडॉक्सिन यानी FD NADP रिडक्टेज होता है, ठीक है। सो फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। आप देख सकते हैं कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ ATP बन रही थी, बट नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में ATP और NADPH तो दोनों बन रहा है। तो these are the actually product of light reaction, right? अब देखिए, जो प्रोडक्ट हमारा लाइट रिएक्शन में बन रहा है वो देखिए क्या है। अगर हम रिएक्शन से समझे तो क्या है? 2H2O। देखिए, हम सिंपल अभी हम इसको वो नहीं करेंगे, डिजिटल कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम सिर्फ देखिए, वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, NADP इन्वॉल्व हो रहा है, ADP प्लस PI इन्वॉल्व हो रहा है, और लाइट इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। वाटर की फोटोलिसिस हुई थी, और NADP प्लस ADP प्लस PI प्लस लाइट। अब इससे बन क्या रहा है? NADP जो है वो वाटर से हाइड्रोजन ले लिया, और इलेक्ट्रॉन भी ले लिया जो आपके डिफरेंट कैरियर सिस्टम के थ्रू है, प्रोटॉन लिया। उसके बाद आपके ATP बना, ADP प्लस PI से, प्लस जो वाटर वाली ऑक्सीजन थी वो इवॉल्व हुई। तो एक वेरी बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन बनता है कि ऑक्सीजन वो इवॉल्व हुई है, वो कहाँ से आती है? वाटर से आती है या कार्बन डाइऑक्साइड से? तो फ्रेंड्स, यू मस्ट बी वेरी मच अश्योर दैट ऑक्सीजन evolution occur during photosynthesis comes from the water, not from CO2। CO2 तो अभी आया ही नहीं कहीं। CO2 तो कहीं किसी अभी पूरे के पूरे पिक्चर में कहीं दिखा ही नहीं। CO2 कहाँ गया? क्योंकि प्रोसेस देखिए, हमारी जो रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन होता है हमारा CO2 प्लस H2O। कितना CO2? 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 12H2O, ठीक है। ये होता है। तो अब ये देखिए, ये जो CO2 था, ये जो CO2 था, ये CO2 तो आपका शुगर बनाने में यूज होगा, जो कि हम केल्विन साइकिल में पढ़ेंगे। लेकिन जो ऑक्सीजन आई, ये ऑक्सीजन एक्चुअली कहाँ से आई? वाटर से, ठीक। तो आई होप आपको ये समझ में आ रही होंगी चीजें। अब देखिए, जो प्रोडक्ट्स जो होते हैं, क्या क्या बनते हैं? NADPH बना, प्रोटॉन कैटायंस भी बने थे हमारे, ATP, देन आपका ऑक्सीजन। तो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट लाइट रिएक्शन का एक पूरा पूरा ओवरव्यू। इसकी एक मैं डिटेल वीडियो भी बनाऊंगी, क्योंकि इसमें बहुत ही इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म है समझने के लिए। उसके लिए थोड़ा सा लंबा टाइम होगा, अदरवाइज ये वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है अगर मैं उस पर भी फोकस करती तो ये मैंने आपको थोड़ा सा एक लाइट व्यू दिया है लाइट रिएक्शन का। आपको अगर मेरा वीडियो में कुछ अच्छा लगा, कुछ पसंद आया, सिंप्लीफाइड वे में लगा, तो प्लीज फ्रेंड्स लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको शेयर कीजिए, और मुझे अपनी ब्लेसिंग्स देते रहिए, ताकि मैं आपके लिए और ऐसे वर्थ वीडियोस बनाती रहूं, और आगे आप लोगों की हेल्प करती रहूं, आप लोगों के एजुकेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।